अपने अंदर का मन यदि सब प्रकार के क्लेशों से और बंधनों से मुक्त हो जाए तो हल्का मन अपने आप में प्रसाद और आनंद को अनुभव करता है। और यदि वो इस जगत में बंधा रहे तो उसकी प्राण शक्ति और उसका मन अर्थात ज्ञान बाहर इतना भटक जाता है कि मन में शोक, तन में रोग, बस इसी का दुख उसको बना रहता है। इसके लिए मनुष्य को उपाय यही करना है कि हर समय स्मृति को ठिकाने में रखे। थोड़ा ध्यान द्वारा ये भी समझना है कि जिसके लिए मन बाहर भटक रहा है उसमें कोई सार नहीं है, अंत में वो निस्सार ही सिद्ध होगा। जहाँ तक आप बाहर का कोई भी साधन या बाहर की सामग्री अपने सुख के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, उनका सुख थोड़े समय तक का ही होगा, सदा को रहने वाला है नहीं। कोई भी बाहर का सुख कभी भी असीमित नहीं है। कोई आयु के साथ बंधा है, जैसे बचपन का सुख बचपन तक है और जवानी का सुख जवानी तक बंधा है। कई सुख शरीर की शक्ति के साथ बंधे हुए हैं, जैसे खाने पीने का सुख, आदर मान का सुख, और कई ऐसे सुख हैं जो कुछ समय तक स्वास्थ्य के साथ हैं। बाहर भटके हुए मन में श्वास भी ठीक नहीं चलता, उस समय उसके देह के अंग भी ठीक अपना अपना काम नहीं करते। तो ऐसे में अपनी जो आदतें हैं उनको सुधारना, उसमें थोड़ी तंगी क्लेश भी हो जाए तो उसको सहन करना, और थोड़ा सा अपना सुख भी जो बाहर आदत का है नहीं मिला कोई परवाह नहीं, उसका भी त्यागी बनना। ये तो है अपने आप में करने के लिए। किंतु हम संसार में समुदाय में रहते हैं, उस समुदाय के प्रति भी मनुष्य का कर्तव्य है। यदि वो समुदाय के बीच में ठीक नहीं चलेगा तो वो समुदाय का मन भी बांधेगा। बाहर ठीक रीति से यदि नहीं चला जाएगा तो दूसरे बांधते हैं। अब इन दूसरों से भी छुट्टी या मुक्ति पानी पड़ेगी, तब जो है निरुपाधि मन अपने आप में स्थिर होता है। जैसे मान लो आपके द्वारा किसी दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार हुआ, जैसा बोलना चाहिए था वैसा आपसे नहीं बोला गया, आप अपनी चिढ़ में थे, क्रोध में थे, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो भड़का हुआ मन शायद वो ठीक तरह से अपना सही बर्ताव भी न कर सके। यदि स्मृति ठिकाने रहेगी, मन काबू में रहेगा, तो समय पर ठीक बर्ताव बन पाएगा। भगवान सबके अंदर इस ढंग से बैठा है, दिखता नहीं है, पर प्रतीत कर महसूस करके अपनी माया रूपी शक्ति को इसी तरह से चलाता है कि आप सामने से जैसे प्रकट होंगे उसी ढंग का दूसरे से बर्ताव मिलेगा। यदि आप अपने मन को रोकते रोकते उस अवस्था में सही बर्ताव करेंगे तो वो भी दूसरे के अंदर बैठा भगवान पहचानेगा कि ये मनुष्य अपने को वश में करता हुआ बोल रहा है, तो उसके अंदर आपके प्रति श्रद्धा, प्रीति बनी रहेगी। यदि आप भड़क करके अहंकार में, क्रोध में बोलेंगे तो वो भी अंदर बैठा ज्ञानदेव महसूस करेगा। संवेदन या महसूस करने वाला वो ज्ञानदेव है। फिर आपके लिए भी वो ऐसा बर्ताव करवाएगा जिससे आपको सुख तो हो नहीं सकता। सही ढंग से अपने आप को बाहर समुदाय या समाज में चलाने के लिए 10 बलों की भक्ति करनी पड़ती है। ये बल क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनको अपने आप में टिका लेने से बाहर संसार में मनुष्य मन से दुर्बल नहीं रहेगा। जैसे अगला व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को अधिक ऊंचा भी बोल जाता है और परेशान भी कर जाता है, आपको तो बातें ज्यादा भी बोल जाएगा, क्योंकि उसकी उसी में प्रसन्नता है, उसका अकेले में मन नहीं लगता। अब यदि आप चिढ़ गए और ऐसा मानने लगे कि मेरा इसने ध्यान खराब कर दिया, मेरा समय खराब कर दिया, ऐसी अवस्था में आप उससे चिढ़ करके उस चिढ़े हुए मन से चाहे आप जप में बैठें, चाहे प्राणायाम में, चाहे किसी काम में, आपका मन वहां लगेगा नहीं, क्योंकि आपके मन में उस समय इस प्रकार की विचारधारा चलेगी कि अजी ये अपने अहंकार में मस्त हैं और हमको दुख दे रहा है। यदि इस प्रकार की विचारधारा चले तो ये विचार करें कि कोई बात नहीं, यदि ये बेचारा इसी में सुखी है और इसको दूसरा रास्ता सुख का लेना नहीं आता तो कोई नहीं, मैं भी इसके सुख में सुख की ही भावना करूं, उसके सुख में मैं दुखी नहीं हूं, और इस प्रकार अकेले में भी उसके दोष न देखे। व्यापक की भक्ति करनी है। ये पक्षी बोलते रहते हैं, मोटर चलती रहती है, हवाई जहाज चलते रहते हैं, गीत गाने बजते रहते हैं। यदि इन सब में तंगी या दुख न मानकर अपना मन मुक्त होकर के अपने आप में आनंद से बैठ गया तो उसका नाम मुक्ति है। इसका आनंद जो है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। एक महात्मा थे, बाहर खेतों में एक कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया के कुछ दूरी पर कई सारे कारखाने थे। वे पूरी रात भर चलते रहते थे और उनकी घरड घरड की आवाज होती। जब महात्मा आधी रात को उठकर ध्यान में बैठते
तो तब उस महात्मा के ध्यान में थोड़ा सा विक्षेप होता, विघ्न होता। लो जी, मैं तो आधी रात को इसलिए उठकर बैठता हूँ कि मेरे मन में विक्षेप नहीं होगा। दुनिया रात को सोई हुई होती है और मैं अपना ध्यान करूँगा, परंतु ये कारखाने तो रात को भी चलते रहते हैं। देखो ये लोग अपने लोभ लालच के कारण कैसे कैसे दुनिया को दुखी करते हैं, क्या क्या दृष्टियां वे महात्मा बनाने लगे। अब बताओ, उस अवस्था में इस संसार के दोष देखने और सोचने से क्या होगा? फैक्ट्रियां तो बंद होने की नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि उसका ध्यान लगने का नहीं, तो फिर संसार में कहां कहां भटकेगा और जहां भी वो जाएगा वहां भी इससे भी अधिक विघ्न मिलेंगे। इस प्रकार अपने ध्यान के विघ्नों के बारे में वो बहुत प्रकार से सोचता रहा। ऐसा सोचते सोचते वो बड़ा दुखी सा हो गया। ऐसे अपने चक्कर में पड़े हुए उसको किसी दिन एक महात्मा मिल गए और उनसे उन्होंने कहा, देखो जी क्या करें, हम तो यहाँ एकांत में आकर के पड़े थे, परंतु आजकल ऐसे कारखाने खुल गए हैं जिससे ये कुटिया भी एकांत की नहीं रही। रात भर घरड घरड होती रहती है, इससे ध्यान भी ठीक नहीं लगता है। ऐसा कहने पर दूसरे महात्मा ने कहा कि आपको ध्यान से ही क्या ज्यादा प्रेम है? पहले महात्मा ने कहा, अजी ध्यान में तो आनंद आता है। फिर दूसरे महात्मा ने कहा, यदि आनंद ही लेना है तो नींद में ले लिया करो। यदि धर्म की कमाई ही करनी है तो ऐसे विचार करो कि फैक्ट्रियां चलती हैं और उनमें सैकड़ों आदमी काम करते हैं, उससे उनको महीने में पैसा मिलता है और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े ले जाता है, कोई मिठाइयाँ ले जाता है। कितने मनुष्यों को सुख होता है। उनके सुख को विचार करते करते अपने मन को तो भूल जाओ और उनके सुख में भी अपने मन को सुखी करो। इसी का नाम मैत्री भावना है। इस प्रकार अपने मन को बलवान बनाओ। ये भी तो ध्यान है। जिस प्रकार परमात्मा में दुनिया बस रही है, उसके विरोधी क्यों बने? हमें तो व्यापक की भक्ति करनी है। तो महात्मा ने वैसा ही किया। उसने विचार किया कि बात तो महात्मा ठीक ही कह गए हैं। कितने मनुष्य बेचारे काम कर रहे हैं और उनकी हंसी की आवाज़ें भी आ रही हैं। जब ये घरड घरड की आवाज़ें उनकी खुशी को नहीं बिगाड़ती, तो मैं क्यों यहाँ बैठा बैठा चिढ़ रहा हूँ? मनुष्य तो वे भी हैं, इनके सुख में मैं भी रंग जाऊं। कोई बीड़ी पीता होगा, कोई हंस हंस कर बातें करता होगा, कोई कुछ करता होगा। बेचारे गरीब आदमी हैं। फैक्ट्रियों में काम करने से उनको समय पर वेतन मिलता होगा, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे। ये ध्यान करते करते उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दया का भाव मन से चिंतन या ध्यान करने पर उसी महात्मा को वो घरड घरड की आवाज भी सुननी बंद हो गई। इसी प्रकार एक और भी ध्यान करने वाला था। वो कहता था कि लो जी, ये सुबह सवेरे मंदिरों में रिकॉर्ड बजते रहते हैं जो कईयों की नींद को भी खराब करते हैं, और जो ध्यान करने वाला है उसका ध्यान भी नहीं होने देते, और पढ़ने वाले परीक्षार्थियों की पढ़ाई में भी विघ्न डालते हैं। उसको थोड़ा नींद का भी विचार आ गया। अब ये सब दोष देखकर भला कोई मनुष्य इससे मुक्त हो सकेगा और ज्यादा उलझेगा ही? ध्यान में सुख तो कहाँ मिलेगा? उसको भी पूछने पर किसी महात्मा ने बताया, अरे देखो, इन भजनों के सुनने से कईयों को लाभ भी मिलता होगा, वह सुख भी प्राप्त होता होगा, तभी तो लगाते हैं। कई एक बेचारों की भावना बनती होगी कि भाई भगवान का गीत है, सुन लो। महात्मा ने उस साधक को पुनः कहा, आप उनके गुण क्यों नहीं देखते और उनके सुख में सुखी क्यों नहीं होते? पहले इस लंबे चौड़े भगवान से मैत्री कर लो, तो सबसे पहले पुण्य कर्म तो ये जागेगा, इससे ध्यान मिलेगा और आपको सुख शांति भी मिलेगी। तो ये पहला बल है, मैत्री। ये भगवंत लोगों का, उन भगवानों का गुण है जिन भगवानों ने संसार को जिस प्रकार से भी चल रहा है चलने दिया और अपने मन को इस तरह से शांत कर लिया कि भाई ठीक है, ये सब बच्चे समझ लो, चाहे अपने आप में मन के दुर्बल समझो, संसारी जीव हैं, इनको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए अपने सुख के लिए सब ढंग के काम करते हैं। तो इनके सुखों के बीच में हम दुखी क्यों हो? किसी का भी सुख हो, जो इसमें सुखी होना है, इसका नाम मैत्री भाव है। संसार जिस अवस्था में बस रहा है, बसने दो, उनके सुख में सुखी हो जाओ, और आपको ये आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उनका सुख मुझे चाहिए। आप उनसे लिए जाने वाले सुखों से वैराग्यवान हो जाओ, परंतु उनके सुख में सुखी होना सीखो, दुखी न हो और उनके दोष न देखो। और उनका यदि दुख याद आए तो करुणा भाव ही मन में बसाना। चाहे आपसे उनका दुख दूर करने के लिए कुछ नहीं बन सकता, आपने पैसे नहीं देने, सारे संसार के दुख कौन दूर कर देगा? बस भाव की दरिद्री ना रहे। थोड़ा भाव बना लिया कि ओहो वो बेचारा दुखी है,
उस दुख का विचार करते करते, जैसे उस महात्मा ने फैक्ट्री के कर्मचारियों का सुख याद करते करते फैक्ट्री की आवाज़ों तक को भी नहीं सुना और उनके दुखों का विचार करते करते अपने मन में दया बसाई। दुख किसी का भी हो, चाहे अपने वैरी का ही हो, तब भी अपने मन में दया भाव ही बसाए। जैसे मान लो कोई आपको तंग करता था, निकट में बसने वाला था, आपको उसके प्रति शिकायतें हैं। यदि मन में उसका दुख याद आ जाए तो मन खुश भी होता था कि अच्छा है, भगवान ने ऐसे दोषी को दंड दिया। यदि ये भाव मन से निकाल दें तो आपने भगवंत लोगों का रास्ता अपना लिया। भगवंत लोग जो है दूसरों से होते हुए दुख को भी मन ही मन में सहन करते हैं। दूसरों के दुख को देखकर सुखी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई मरने लायक दुख देता हो, ये मनुष्यों का समाज है। इसमें एक दूसरे को कोई मरने मारने लायक दुख नहीं दे सकता। कई बार बात होती है और आप देखते हैं कि जिन लोगों ने घर बनाए हैं वे ही उनमें बस रहे हैं। कोई धक्का थोड़ा ही दे सकता है, परंतु ये पक्षियों में तो है कि एक के घर को दूसरा तोड़ फोड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोई न्याय नहीं है, कोई बल नहीं है। परंतु ये जो मनुष्यों का संसार है, ये पुरुष का लोक है। इसमें इतना भय नहीं है जितना कि आपका मन खड़ा कर देता है। मन कह देता है कि अजी ये तो जीने ही नहीं देता। कोई नहीं, जीने क्यों नहीं देगा, जी ही रहे हैं। थोड़ा सहन शक्ति की ही आवश्यकता है, भड़कने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार थोड़ा अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी शक्ति से संसार को अपने मन के अनुसार ढाल लेगा। दूसरी ओर से भी प्रतिरोध और विरोध चल पड़ता है और वो उस अन्याय करने वाले की सत्यानाश की जड़ बन जाती है। चाहे कोई अपने कर्मों से ही दुखी हुआ है, हमने अपने मन में दया ही बसानी है। ये ठीक है कि हमारे से सहायता तो कोई नहीं बन पाती। मान लो यदि आप उसके दुख में सुखी भी हो गए तो आपको क्या मिलेगा? खाली मन ही खोटा होगा। और कभी आप पर भी यदि दुख आ पड़ा तो वो भी प्रसन्न होगा। तो दुख में दया भाव ही बसाएं, चाहे एक क्षण का हो। किसी को भी सुखी होने पर अपने मन में भी स्वयं सुखी होने का भाव उपजाना है, चाहे सुखी होने वाला किसी रास्ते से भी सुखी हो रहा है। हमने तो अपने मन की रक्षा करनी है। हमको क्या लेना इन बातों से, अजी चोरियां करता है या झूठ बोल रहा है इत्यादि। आप फिर क्यों उसके लिए दुखी हो रहे हो? इतना अवश्य है, यदि वो सुन सके तो प्रेम से समझा दो और उसको जता दो। यदि वो मान जाए ठीक है, नहीं मानता तो फिर क्या करना है? आप दुखी होकर के चिढ़ करके भी क्या बनाओगे? इस प्रकार का मन में भाव बनाओ कि मैं इतना ही जानता हूँ कि ये ऐसे सुखी है तो मैं दुखी क्यों हूँ। और यदि इसके दोष दिख रहे हैं तो इसके दोषों को ध्यान में न बसाकर उनकी उपेक्षा करो, अर्थात उनके बारे में अधिक सोचने का कष्ट ही न करो। वहां तो ये नीति होती है। इसलिए किसी के सुख में भी सुखी ही होना है, दुखी नहीं होना। किसी के दुख में भी दया ही रखनी है, प्रसन्न नहीं होना। और जहां तक भी है, किसी का अच्छा काम तो देख लेना, खोटे काम पर ज्यादा दृष्टि नहीं रखनी। यदि खोटे पर दृष्टि रखेंगे तो मन के अंदर दोष जो है द्वेष पैदा करेगा, क्रोध पैदा करेगा। एकांत में ये सब आपको शांति नहीं लेने देंगे। ये सारे उत्तम बल हैं। ये पहले चार, मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा, ये बाहर लोगों से बर्ताव करने के लिए है, क्योंकि जैसा मन वैसा आप दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे। यदि मन भड़का हुआ है, दूसरे के सुख में सुखी नहीं है, तो बोल करके देखो, उसको ये बोल अच्छा नहीं लगेगा। और उससे बात करोगे तो ऐसा मालूम होगा कि आप अंदर और बाहर दो हैं। आप जैसे होने चाहिए ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि अंदर मन में तो कड़वा व विपरीत भाव है और ऊपर से किसी प्रकार मीठा करके बोलते हैं। अकेले में तो उसका दुख चिंतन करते हैं, फिर उसके सुख को सहन नहीं करते। और सामने चाहे वो कैसा भी आदमी है, फिर आप दीन ही बनते हैं और बर्ताव में उसके लिए नम्र भी बन गए। दो प्रकार के मन लेकर के कोई भी व्यक्ति अपने आप में शांत नहीं होता और बाहर संसार में भी सुखी नहीं हो सकता। ये आप निश्चय जाने। जो आप प्रकट हो रहे हैं उससे दूसरा भी आपके अंदर के भावों को पहचानता है और उसी के अनुसार पहचान करके वो अपना व्यवहार भी करेगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। यदि आपने इस प्रकार चिंतन किया कि चाहे ये कैसा भी है, उसके सुख में मैं दुखी नहीं, तो आपका एक रूप भाव वाला मन, एक रूप वाली आंख जब उस पर पड़ेगी तो वो भी मित्र हो जाएगा। ये सभी बल हैं। जैसे अपने अंदर रहकर ध्यान को बल देते हैं, बाहर दूसरों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जिससे कि बाहर भी जीवन सुखी होता है और अपने आप में उत्तम भी प्रतीत होता है। इस रीति से कोई भी व्यक्ति सुखी है, उसके सुख में सुखी होना है। ये पहला मैत्री बल है। और इसी तरह दुख में दया भाव रखना, ये दूसरा करुणा बल है। किसी से थोड़ा बहुत दुख हो गया, अगले का मन तो दिखता नहीं। इस अपराध के बीच में क्षमा रखनी है और इस क्षमा को मन में बसाने के लिए इस प्रकार से विचार करना है कि चलो हो तो गया ही है, अब लड़ाई झगड़े से क्या बनेगा।
जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो कौन सा पीछे रहेगा, दूसरा भी वैसा ही कुछ करने की सोचेगा। तो सदा के लिए ऐसा रास्ता चल पड़ेगा कि इस रास्ते से ये आध्यात्मिक सुख या अपने मन की शांति कभी भी नहीं मिल सकेगी। थोड़ा सा एकांत में बैठ करके सहन करके यदि मैत्री चिंतन किया तो धीरे धीरे आपका प्रभाव ऐसा ही हो जाएगा। फिर उधर से भी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा, तो आपने क्षमा भाव रख लिया। और यदि दोष पर ही दृष्टि डालेंगे तो वो एकांत में आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा। तो फिर किस तरीके से आप संसार के सत्य को पहचानोगे? क्रोध स्मृति को ठिकाने नहीं रहने देता। यदि स्मृति ठिकाने नहीं रहेगी तो मन के बीच में उन खोटी आदतों को आप कैसे जीत पाएंगे। बाहर ये जो व्यापक जीवन है, इसी का नाम परमेश्वर है। इस व्यापक जीवन के बीच में भी ऐसा कोई अपराध ना हो जाए जिससे हमारा मोक्ष का रास्ता रुक जाए। संसार के ढंग से चलते चलते हमारा प्राण और मन इतना बाहर भटक गया है कि अब अकेले में शांति नहीं मिलती, अकेले में आनंद ही नहीं मिलता। सब प्रकार से अपने मन को बाहर से मुक्त करना है। बांधने वाले यही ऊपर कही गई राग, द्वेष आदि बंधनों से होने वाले बर्ताव आदि हैं। दूसरा कैसे भी करता है, परंतु हमारा स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। किसी को ये नहीं दिखे कि मैंने गलत किया है। चेतन मन के बंधन कटते हैं। सब शास्त्र यही कहते हैं कि चेतन की मुक्ति होती है, चेतन ही मुक्त है, जड़ मुर्दा कोई मुक्त नहीं है। चेतन नाम चेतने का या अपने आप को चेताने का है, मुर्दा रखने का नहीं। ये जितनी माया प्रकृति है, ये मन को मुर्दा बनाती है। जैसे दूसरे के सुख को देख करके जल गया, ऐसे में विचार इस प्रकार करना है, अरे मना तू क्यों जल रहा है। थोड़ा ऐसे बोला, यही मन को चेताना है। चेतन या जगाना ही मन को चेतन करना है। तेरे जलने से क्या उसका सुख बिगड़ जाएगा? उसका सुख तो बिगड़ेगा नहीं, तेरा ही खाए पिए का भी सुख बिगड़ जाएगा। तेरा श्वास ठीक रीति से नहीं चलेगा। इसलिए दूसरे के सुख में जलता क्यों है? सुखी हो ले। और दुखी व्यक्ति कोई भी है, वो दया का ही पात्र होता है। दुख उसके कारणों से हुआ है। तो ये सब भावनाएं हैं। इस प्रकार जो मन को भावित करता है, अर्थात सही प्रकार से भाव युक्त करता है, उसका मन अपने अंदर से ही इतना जाग जाता है कि फिर उसको ध्यान की कोई समस्या नहीं रहती। बड़े आराम से ध्यान कर लेता है। यदि ये भाव नहीं जाग पाते तो सांसारिक भाव सारे मन में घूम रहे हैं। किसी के सुख को देख करके चिढ़ गया, दुख को देख करके हंस पड़ा, गुणों को देख करके सहन नहीं कर सका, तो ये सांसारिक भाव हैं जो बालक के मन में प्रायः उत्पन्न होते हैं। जो अपने मन को भावित करता रहता है, अर्थात अपने मन को सही प्रकार से सही भावों से युक्त करता रहता है, उसको ये अंदर का जीवन अपने आप में उत्तम मिल जाता है। उस बड़े फल को दृष्टि में रखते हुए जो छोटा फल है उसको बलिदान कर दो। बड़ा फल ये है कि अकेले में जागता हुआ अपने आप में बैठ करके अपना आत्मा का आनंद और शांति पाए। यदि मन के अंदर भाव ठीक नहीं है तो बर्ताव दूसरे के साथ कैसे सही होगा? बाहर अपना बर्ताव सही करना ये शील कहा जाता है। हम नहीं जानते दूसरा कैसे रहता है, लेकिन हमारा स्वभाव बाहर भद्र होना चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए। यद्यपि अपने में वैसा गुण है नहीं, परंतु फिर भी दूसरों के लिए अपने आप को गुणी रूप जताना ऐसी मिथ्या अहंकार के चक्कर में न पड़े। ऐसी जो मैं रूप अहंकार है, इस मैं का दान कर दें, अर्थात त्याग दें, भगवान को अर्पण कर दें कि प्रभु ये मैं तेरी है, जो तू समझ लेगा वही मैं हूँ। जैसे आप गुणी हैं, बाहर अच्छा बर्ताव करते हैं तो लोग आपको गुणी की ही मैं देंगे कि ये व्यक्ति बड़ा गुणी है, तो ये मैं आपकी मीठी है, क्योंकि ये बाहर दूसरों में बैठा हुआ भगवान स्वयं मुझे दे रहा है। बस अपने आप में यही गुणों की मैं बनाएं। अब यदि भगवान के बल और गुण धारण करेंगे तो वे ही सबको दिखेंगे। बस वही दूसरे ही जो हमको कुछ समझें, भले समझें, हम अपने आप में कुछ भी न बने, केवल अपने भले रास्ते पर चलना मात्र बनाए रखें। अपने आप में कुछ बनने बनाने की जो मैं है उसको त्याग दें या भगवान के ही अर्पण कर दें कि भगवान तू मेरे को जो समझ लेगा मैं वही हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि दूसरों में बैठा हुआ और दूसरे के गुणों को पहचानने वाला भगवान दूसरों द्वारा ही जो कुछ हमें पहचाने वही संसार में मेरा है या वही मैं संसार में हूँ। साधारण दया प्राणी संसारी जन अपने बच्चे के छोटे गुण को भी बढ़ा करके बोलता है, दूसरे के बड़े गुण को भी दबाता है। चाहे किसी ने छोटा भी अच्छा काम किया तो वो अच्छा ही है, गुण तो गुण ही रहेगा। पाप तो प्रकृति करवाती है, अपनी दुर्बलता करवाती है, स्वभाव करवाता है, केवल जीव नहीं करता।
किसी ने एक अच्छा काम किया तो उस अच्छे काम की अच्छाई देखनी, किंतु उन खोटे कामों को नहीं देखना। दोष तो अपने देखने चाहिए। सबके शरीर गंदे हैं, यदि अंदर की गंदगी देखें तो क्या हम सब एक दूसरे से मिलकर बैठ सकते हैं? चेतन देखते हैं, ज्योति देखते हैं, ज्योति जग रही है, देख रहे हैं, सब जी रहे हैं, वही ज्ञान रूप चेतन सब में अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार दूसरे के मन की गंदगी भी क्या देखनी, अच्छाई देखें। यदि ये भाव नहीं जगाओगे तो जैसे व्यक्ति नशे में पड़ा रहता है, ऐसे ही अविधा के नशे में पड़े रहना पड़ेगा। इसी अविधा से अपने आप को जगाने का नाम चेतन करने का है। जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है? हर समय क्षमा रखनी। जैसे साधु महात्मा विचरते हैं, यदि मन में क्षमा होगी, कहीं भी चला जाए कोई परवाह नहीं। यदि क्षमा से विपरीत क्रोध है तो कहीं भी वो टिक नहीं सकता। अपनों में भी, मित्र प्यारे बंधु लोगों में भी ठीक से नहीं रहा जा सकता। इसलिए क्षमा एक बड़ा बल है। ये भगवंत लोगों का है, जो भगवान हुए हैं, जिन्होंने ये धर्म का रास्ता चलाया है, ये भी उनका बल है। शील का तात्पर्य या अर्थ यही है कि ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना जिसके लिए दूसरा अपनी ओर उंगली करे और दूसरा मन में बसा करके उसके लिए कोई बदले की भावना रखे या और किसी प्रकार से खोटा सोचे। ये शील होता है, अर्थात प्रत्येक अवस्था में अपना सही बर्ताव रखना, इसका नाम शील होता है। यदि मन में कामना आ गई तो मन में वैराग्य उत्पन्न किया, अरे मना, खा खा कर इतने दिन देख लिया, फिर भी इसके पीछे भाग रहा है, और जितने सुख हैं क्या तूने देखे नहीं हैं? ध्यान करके अपने मन को प्रेरित करते रहें। इस तरह से चेतन करते करते एक दिन व्यक्ति का मन चेतन भी हो ही जाएगा। यदि ये करते करते व्यक्ति मर भी गया और यदि उत्तम मुक्ति का फल भी नहीं मिला तो कभी तो मिल ही जाएगा। ये सब बल हैं, उपजाने से उपजेंगे, बच्चे के अंदर नहीं होते, जन्म से किसी को नहीं मिलते। यदि ये बल हैं तो कोई परवाह नहीं, संसार कैसा भी हो कोई चिंता की बात नहीं। जैसे एक बार महात्मा के रूप में भी विचरते हुए भगवान को किसी ने आकर के व्यर्थ में तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कितना ज्यादा तंग करेगा। मैंने ध्यान में आसन पर बहुत तंगी सहन की है, देखें ये कितना तंग कर लेगा। बस वो देखते देखते उस सारे दुख को मन में पचाते चले गए। अंत में उसी दुख देने वाले के मन में ही ये भाव उत्पन्न हो गया कि मैंने इनको बिना कारण के तंग किया और क्षमा याचना करने लगा। जो ये सब कुछ दुख भगवान सहन करती गई, यही सब सहन शक्ति है। उसे भगवान ने पुनः उसके बारे में ये भाव बनाया कि ये बेचारा अपनी सुख के कारण से नादानी से कुछ कर रहा है, तो थोड़ा अधिक सहन शक्ति का अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। ऐसी ही ये सहन शक्ति जैसी जैसी मनुष्य के अंदर बढ़ती जाती है, तो ये गुण बढ़ती बढ़ती अंत में क्या हो जाता है कि उसका मन इतना बेपरवाह हो जाता है कि बाहर उसको कोई वैरी नहीं दिखता, किसी को वो दंड देने का भाव मन में नहीं रखता। यही क्षमा का स्वरूप है। जहां भी संसार जैसा रंग रहा है रंगनी दो, परंतु ऐसी क्षमा आदि बल वाला जब चाहेगा वो अपना ध्यान समेट कर अपनी में ली जाएगा। थोड़ा ये विचार भी मन में धारण करना चाहिए कि अपने स्वार्थ की भक्ति नहीं रहनी चाहिए। जितनी शरीर की आवश्यकता है वो आपका स्वार्थ नहीं है, वो तो शरीर के धारण करने के निमित्त है। ये तो थोड़े में पूरा हो जाता है, परंतु जितना मन का जाल है वो किसी का भी पूरा नहीं होता। मन को तो सब चीजें ऐसी चाहिए जो सबसे ऊपर की है। जो दूसरों के संग से सुख लेना है उसका नाम स्वार्थ है। दूसरे के संग का सुख तो कोई भी सदा रहने वाला नहीं है, चाहे वो सुख किसी प्राणी के या पदार्थ के संग हो। ये शरीर बचपन से लेकर बदलता जाता है। यदि आपके अंदर ऊपर कहे गए भगवान के बल और गुणों की मात्रा नहीं है तो सब स्थान पर विरोध ही मिलेगा। इस विश्व व्यापक जीवन रूप परमेश्वर की भावना करनी है तो यही उसकी भक्ति हो जाएगी। उसी के लिए 10 बल बताए गए हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमादान, शील, वीर्य, ध्यान
और प्रज्ञा। ये उन भगवंत लोगों के बल हैं जिन्होंने इस संसार के बीच में रहते हुए अपने मन को ऐसे सही किनारे निकाल लिया और सबसे उत्तम सुख देखा, किसी को वैरी नहीं बनाया, और जिस समय अपने एकांत में बैठते कभी भी ये नहीं होता कि उनके मन के अंदर सुख नहीं है। अब उनके लिए मौत भी कुछ नहीं, मृत्यु जैसी उनके लिए कोई भी वस्तु नहीं होती। तो ये मुक्ति का मार्ग है। इन 10 बलों में ध्यान और प्रज्ञा का नाम भी आया है। सामान्य रूप से तो ध्यान का अर्थ यही है कि संसार की दिशा में बहते हुए मन को या निद्रा, आलस्य आदि के सुख लेते हुए मन को उधर से हटा करके अपने अंदर के सत्यों का ज्ञान पाने की ओर एकाग्रता पूर्वक निरंतर जुटाए रखना। अर्थात मन जिस एक दिशा की ओर बहाया जा रहा है उसको छोड़कर दूसरी दिशा में ना जाए, यही ध्यान शब्द का तात्पर्य है। यदि इसी ध्यान का विषय ही अंदर के सत्यों को बनाया जाए, अर्थात अंदर के सत्यों को जानने या सही रूप से समझने के लिए एकाग्रता पूर्वक चित्त या मन को जुटा दिया जाए, जिससे कि अंदर के सत्य सही रूप में प्रकट होने लग जाएं और प्रकट होकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दें, तो यही अंदर के हुए सत्य का सही प्रकट हुआ अपने मन में जो ज्ञान है, इसी का नाम प्रज्ञा है। ऐसी प्रज्ञा की भक्ति के बिना मनुष्य का अज्ञान या अविद्या नहीं टलती। इसी अज्ञान या अविद्या से सारे सत्य ढके हुए हैं। ये अविद्या, नासमझी और विपरीत समझ के रूप में सत्यों को छुपाकर मिथ्या रूप से कुछ का कुछ दिखाती है। अंत में दुख देने वाली वस्तुओं को या कर्मों को सुख रूप से भी प्रकट कर देती है। यही विपरीत ज्ञान या विपरीत समझ है। इसी से ही सत्य ढका रहने से मनुष्य अपने लिए अनर्थ को ही खड़ा कर लेता है। अब यदि कोई मन को एकाग्र करके संसार से और नींद से थोड़ा मुख मोड़कर एकांत में दृढ़ आसन पर बैठकर सत्य के बारे में चिंतन करता हुआ सत्य की खोज करे, तो उसे अंदर के सभी सत्य प्रकट भासेंगे, जिससे कि उसको सही रूप से प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा ध्यान 1-2 दिन में तो सही फल को उत्पन्न कर नहीं सकेगा। अभ्यास द्वारा इस ध्यान को करने का अभ्यास बढ़ाता जाए और दीर्घ काल तक ऐसे अभ्यास में अपने जीवन को लगाए रखें, तो अंत में ये पूर्ण सफलता को देगा। जिन वस्तुओं को, जिन कर्मों को मनुष्य अभी सुख रूप से समझ रहा है, सत्य का ज्ञान हो जाने पर या सत्य के ज्ञान द्वारा उनको दुख रूप से जताए जाने पर या सत्य को पाकर और सब बंधनों को टालकर अपनी आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पहचानता हुआ सदा के लिए अपने आप में ही सुखी हो जाएगा। यही ध्यान और प्रज्ञा का अंतिम वरदान है, जो कि दोनों मिलकर करेंगे। वैसे तो सब बलों की आवश्यकता है, जिससे सकल जीवन को पवित्र और निर्मल बनेगा, परंतु अंतिम अविद्या का बंधन त्यागने के लिए तो ध्यान में उपजी हुई प्रज्ञा की ही हेतुता या कारणता है। अर्थात सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा के बिना अविद्या का कलंक नहीं धुलेगा। इस अविद्या ने ही आत्मा के सुख को ढककर मनुष्य को संसार खड़ा करके मिथ्या सुख पाने के लिए धकेला हुआ है, जो कि बना रहने का तो है नहीं। इसके लिए फिर मरना पड़ता है, मरकर फिर इसी में जन्मना पड़ता है, परंतु अपने अंदर की सुख की तो खबर नहीं लगती। इसलिए मौत में भी सदा बनी नहीं रहा जा सकता। जब वहां अपने आप का कोई ज्ञान नहीं होता, तो इसी अपने आप के ज्ञान को पाने के लिए फिर से संसार में आना पड़ता है। संसार में ये सकल प्राणी हैं, उन्हीं के बीच में जो जन्मेगा वह अपने आप को समझेगा कि मैं भी बना हुआ हूं, पर ये बना हुआ सदा रहेगा नहीं, ये मरेगा भी। मरेगा तो फिर वही मैं पाने के लिए उपजेगा। ये जन्म मरण का चक्कर सदा चलता रहेगा। है ये केवल इसलिए कि अपनी आत्मा के सुख के ऊपर, या दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि अपने आप के सही स्वरूप तथा आनंद रूप ज्ञान के ऊपर एक अंधकार छाया हुआ है, जिसका नाम अविद्या है। वही इसकी खबर न लगने देकर पुनः जीवन को संसार में पटकता और मारता रहता है। इसलिए आत्मा के ऊपर पुड़ी हुई पर्दे को हटाने के लिए विद्या की या सत्य की ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे कि अपना आपा या आत्मा नित्य ज्ञान और नित्य आनंद रूप से प्रकट होकर सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले। बस इसी के लिए ध्यान और प्रज्ञा की आवश्यकता है।